हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हिंदी के प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह है की महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्व रखती है। साथ में ही लेखक प्रेमचंद के विषय में भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें देखते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में लमही गांव, वाराणसी जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय था। माता का नाम आनंदी देवी था और पिता का नाम मुंशी अजायब राय था। प्रेमचंद जी विधवा विवाह के समर्थक थे, तो उस समय भी उन्होंने 1906 में बाल विधवा शिवरानी देवी से दूसरा विवाह किया था। शिवरानी देवी इनकी धर्म पत्नी ने भी लेखन कार्य किया है। प्रेमचंद जी की जीवनी इन्होंने लिखी है। लेखन की शुरुआत इन्होंने सबसे पहले उर्दू में की थी और उर्दू में प्रेमचंद जी नवाब राय नाम से लेखन करते थे। सोजे वतन कहानी संग्रह है, इनका पहला कहानी संग्रह है और उसके ऊपर अंग्रेज सरकार ने रोक लगा दी थी। तो सोजे वतन कहानी संग्रह पर रोक तथा लेखन बंद करने के अंग्रेज सरकार के आदेश के बाद मुंशी दया नारायण की सलाह से उन्होंने प्रेमचंद नाम से लेखन प्रारंभ किया। तो सोजे वतन जो है ये पहला कहानी संग्रह है प्रेमचंद का और जून 1908 में प्रकाशित हुआ था, जिसके ऊपर अंग्रेज सरकार ने रोक लगा दी। रोक लगाने के बाद किसकी प्रेरणा से, तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। मुंशी दयानंद की सलाह पर इन्होंने किस नाम से लिखना प्रारंभ किया? प्रेमचंद नाम से, और प्रेमचंद नाम से ही फिर हिंदी साहित्य में ये प्रसिद्ध हो गए। इनकी प्रमुख कृतियां जो है उनको देखते हैं। मानसरोवर कहानी संग्रह है और गुप्तधन कहानी संग्रह, दो कहानी संग्रह है इनके। मानसरोवर के 8 भाग हैं और गुप्तधन के 2 भाग हैं। उपन्यास और कहानी के लिए प्रेमचंद हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। आपको एक बात यहां पर और याद रखनी है, आप इसमें समाहित कर सकते हैं कि साहित्यकार शरत चंद्र ने इन्हें उपन्यास सम्राट कहा था, प्रेमचंद जी को। तो प्रश्न पूछा जाता है कि प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो उपन्यास सम्राट सबसे पहले कहा किसने था? तो उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी को कहा था शरत चंद्र ने। इनके प्रसिद्ध उपन्यास जो है वो है प्रेमा 1907 में प्रकाशित हुआ, रूठी रानी 1907, सेवा सदन 1918, प्रेमा आश्रम 1921, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926 ईस्वी, निर्मला 1927 ईस्वी, गबन 1931 ईस्वी, करमभूमि है भैया, आप इसको ठीक कर लेना, मैं ही है, 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, गोदान 1936 ईस्वी में, और अंतिम जो इनका उपन्यास था मंगलसूत्र, जो इनका अधूरा रह गया क्योंकि इनका जो निधन हुआ वो हो गया था 1936 में। 1936 में मंगलसूत्र पूरा नहीं हो पाया। तो इस मंगलसूत्र जो उपन्यास है इनका अंतिम उपन्यास है और इसे पूरा किया है इसके पुत्र अमृत राय ने। इनके पुत्र का नाम जो है वो है अमृत राय। तो मंगलसूत्र को पूरा करने वाले कौन है? इनके पुत्र अमृत राय। आगे देखते हैं। इनके 3
नाटक है संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी। संग्राम 1922 ईस्वी में, करबला 1928 में और प्रेम की वेदी 1933 में। प्रेमचंद जी के उपन्यासों को भी मैंने क्या किया है, प्रकाशन के जो सन हैं उनके हिसाब से क्रम से व्यवस्थित करके यहाँ पर आपको बताया है। उसी प्रकार से इनके नाटक संग्राम 1922, करबला 1928 और प्रेम की वेदी 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुए। इनके अलावा जो इनके 2 निबंध संग्रह हैं वो है विविध प्रसंग और कुछ विचार। प्रेमचंद जी ने पत्रिकाओं का संपादन किया, उनमें है माधुरी, हंस, मर्यादा और जागरण। इन पत्रिकाओं के संपादन का कार्य भी उन्होंने किया। प्रेमचंद साहित्य को स्वांतः सुखाय न मान करके सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम मानते हैं। तो ये विशेषता भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वांतः सुखाय इन्होंने साहित्य को नहीं माना है। साहित्य को इन्होंने क्या माना है कि समाज में परिवर्तन साहित्य के द्वारा ही होता है। अब अपन करते हैं इनकी कहानी, जो अपने पाठ्य पुस्तक कक्षा 11 में ऐच्छिक हिंदी, अनिवार्य हिंदी में शामिल की है, उसको देखते हैं। ईदगाह है। तो ईदगाह कैसी कहानी है? बाल मनोविज्ञान को व्यक्त करने वाली कहानी है। कहानी का नायक यहाँ पर हामिद है। कहानी में ज्यादा पात्र नहीं है। मुख्य रूप से जो पात्र हैं वो 2 ही हैं। उसमें मुख्य पात्र जो है वो हामिद है, जो कहानी का नायक है। इसकी दादी है अमीना। अमीना का जो बेटा है वो है आबिद। आबिद का पूरी कहानी में एक बार जिक्र आया है। और आबिद का बेटा है हामिद, जो ईदगाह कहानी का नायक है। आमीन की मृत्यु हो जाती है हैजे की बीमारी से। तो कहानी का नायक हामिद, जिसकी उम्र कहानी में बताई है 4-5 वर्ष की है, का चरित्र बताता है कि अभाव उम्र से पहले बच्चों में बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देते हैं। और ये कहानी जो है ये भी प्रेमचंद जी का यही विश्लेषण, प्रेमचंद जी यहां पर यही व्यक्त करना चाहते हैं कि कहानी समाज के मुंह पर एक तमाचा है कि किस प्रकार से एक बच्चे का बचपन छिन जाता है। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने यही व्यक्त किया है। कहानी की भाषा चित्रात्मक है। कहानी का नायक और उसके गांव से ईदगाह की दूरी 3 कोस की है। ईदगाह जा रहे हैं बच्चे, मेले का है वहां पे, यानी ईद का त्योहार मनाया गया है और उसमें ईद की नमाज अदा करनी है और वहां पर मेला लगा है। तो जो कहानी का नायक है हामिद, उसका गांव और ईदगाह की दूरी जो है वो है 3 कोस की। हामिद की दादी का नाम अमीना है, पिता का नाम आबिद है, जो हैजे की बीमारी से चल बसा है और हामिद की मां का भी देहांत हो चुका, उसकी बीमारी अज्ञात है। कहानी में कहा गया है कि वह धीरे धीरे पीला पड़ते पड़ते और मर गई। अमीना ने फहीमन के कपड़े सिले थे, उससे उसे 8 आने पैसे मिले थे। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमीना ने किसके कपड़े सिले थे और कपड़ों से उन्होंने कितने पैसे प्राप्त किए। हामिद के पास मेला देखने के लिए 3 पैसे हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है, कांस्टेबल जिसे कहते हैं, बच्चों की भाषा है ये, अपभ्रंश बना दिया इसे। 20 रुपया महीना पाते हैं लेकिन 50 रुपए घर बेचते हैं। यह कथन कहानी में मोहसिन का है और इस कथन के द्वारा प्रेमचंद जी ने अपने समय में भी पुलिस में जो करप्शन है उसको व्यक्त किया है। ईदगाह के आसपास इमली के वृक्षों की अधिकता है और जहां पर ईदगाह के में नमाज अदा की जाती है वहां इमली के वृक्षों की ही घनी छाया है। नमाज से पहले यथाविधि हाथ, पांव और मुंह धोना वज्जू करना कहलाता है।
मेले में महमूद सिपाही लेता है, मोहसिन भिश्ती लेता है और नूरे ने क्या लिया है, वकील खरीदा है। और सभी खिलौने 2-2 पैसों के हैं। हामिद ने मेले में 3 रुपए का चिमटा खरीदा। 3 रुपए उसके पास थे और उससे क्या खरीदा उसने, चिमटा खरीदा, और कोई सामान वो नहीं खरीदा। मतलब खाने की कोई चीजें वह नहीं, किसी प्रकार का कोई खिलौना वह नहीं खरीद पाया। महमूद के सिपाही की जब टांग टूट गई, महमूद घर आया, भाई बहन में विवाद हुआ और उस समय उसका सिपाही जो खिलौना था वो हाथ से छूट गया और उसकी टांग टूट गई। टांग टूटने पर गुल्लर के दूध से जोड़ा गया। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि महमूद के सिपाही की जब टांग टूटी तो उसे किससे जोड़ा गया, गुल्लर के दूध से। ये जो शल्य क्रिया की यहां पर जोड़ने का कार्य किया, ये असफल रहा। इसमें एक कहानी में शब्द आता है प्रगल्भ, का मतलब होता है चतुर। इस प्रकार से ये कहानी है, इसमें ये मुख्य बिंदु है जहां से प्रश्न उठ सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो जो अध्यापक सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम दे रहे हैं उन दोस्तों के लिए अति महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।